मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंदारो जेन्दर्वोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम कोटिशतम बादोचे कोटो लक्षाणि चितिदर्गानि चेपे पंचाशतस्तु सत्संख्यमेतच्युतं पंचपदं नमामि अरहंत भाष्यत्तं गणहरदेव गन्त्यं सम्मं प्रणमामि व्यक्ति चित्तो सुनामो शिक्षा इच्छावंते सुतपत्ति गौदोच्चाल चोंगुभंग पैनियम पाउड़े परिमे सुतपड़मामी उपगय चुलिया चे सुत्ते थुईधम काय नित्यकालम अच्छेमी पूज्यमी बंदामी नमस्यामी दुख खहो कम्म खहो बोलाओ सुगैगलम समाही मनम जिनको सबत्ति हो वजम नमो सुवापरनिक स्वाध्याय विलेन श्रीमताचार्य भक्ति गौचम करना। सुत जलधि पार्गेभ्य सुपरमत विभावना पटुमतेभ्य सुचरित तपोनिधि पो नमो गुरुभ्य छत्तीस गुण समग्री पंचव्याचार करण संदर्शे शिष्ण गुलसीदम भारीशया बंदे गुरुवत्ती संजमेण तरंती संसाय शायरम घोरम छिन्नति अट्टकम मम जमर्णम न पाविन्ति ये नित्यम वितरंत हो निर्ता ध्यानाग्नि होता कुला षटकर्मा वीरता तपोधनधरा साधु क्रिया साधवा शीला प्रावरणा गुरपढ़ना चंदा चुचिदुदिका मोक्ष द्वार कपाटे पाटमटा पीड़ंतु माम साधवा गुरबापांतु नृत्यम ज्ञान दर्शन नायिका चरिताणु गंभीरा मोक्ष मारो पदेश का इच्छावंते आर्यवती गौचारचु शमनाणम चंदन संचिताणम पंच विहाचाणम आयरियारम आराधि सुदाणु बुद्धिश्याणु उच्छयाणम तिलकुल पारयाणु शबशाणम शयंचकालम अच्छीमी पूजीमी बंदामी नमस्यामी दुख कहो कम्मखो लाओ सुगैरम समाही मनम जिन्मुषपति हो मज्जुम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मिणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य पूजपाद महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कम नौकड़ों महाराजों की, कल आचार्य महाराज ने बिरतों के द्वारा देव पद प्राप्त कर लेना और अबिरतों के द्वारा नरक में जाना खेत प्रकट किया था। खेत की तो बात ही है, क्योंकि जब लोगों को कल सुनने में घबराहट हो रही थी तो साक्षात वहाँ के दुखों, जब दुखों से वह ग्रसित होगा तो क्या दशा होगी, तो वह तो दशा वही जानते हैं जो वहाँ रह के आए, सभी रह के आए हैं, कोई ऐसा नहीं है जो रह के नहीं आए। बस अब तो स्मृति शोकों के कारण समाप्त हो गई। तो ये अब शंकाकार कह रहा है कि शंकाकार प्रश्न कर रहा है कि यदि अणुव्रत और महाव्रत पालन करने से स्वर्ग ही तो मिला, आप कह रहे स्वभाव की प्राप्ति होगी, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, तो हम व्रतों अणुव्रतों महाव्रत को पालन करेंगे तो स्वर्ग ही पहुँचेंगे, मोक्ष तो जाएंगे नहीं। तो उन व्रतों से क्या लाभ, ऐसे व्रतों से क्या लाभ, हम तो स्वर्ग में ही अटक गए, मोक्ष पहुँच कहाँ पाए, तो उनके द्वारा मुक्ति तो हमें नहीं मिल सकी। तो आचार्य महाराज उसी शिष्य के समाधान के लिए ये चौथा श्लोक दे रहे हैं कि क्या मिलेगा। इसका उच्चारण करें। यत्र भावाः भावाः शिवम दत्ते, यत्र भावा शिवम दत्ते, यत्र भावा शिवम दत्ते। देव आधा दा है और या में यऊ की मात्रा विचार। देव कियद कियद
दूर वर्तिनी वर्तिनी देव की यद दूर वर्तिनी देव की यद दूर वर्तिनी यो नयत्याशु नयत्याशु गव्युतिम गव्युतिम यो नयत्याशु गव्युतिम यो नयत्याशु गव्युतिम क्रोशार्धे क्रोशार्धे किम सा शीदति शीदति क्रोशार्धे किम सा शीदति क्रोशार्धे किम सा शीदति। करें उच्चारण आप लोग। कचड़ा आ रहा है, क्यों आ रहा कचड़ा? कहाँ रुकावट हो रही, कहाँ उच्चारण में दिक्कत हो रही? अब ससीदति पढ़ लेंगे पर अलग अलग है, सा अलग है और सीदति अलग है, तो फिर एक वाक्य बन जाएगा ना। सा का अर्थ अलग ही है, तो जो सा का अर्थ है वो अलग हो जाएगा। सा क्रोशार्धे जी अलग आ रहा है ना, तो इसलिए अगर अपन इसको मिला के पढ़ते हैं तो सा मिलने वो सा ससीदति मिलके एक वाक्य बन जाए। सा अलग है, सा का अर्थ अलग निकल रहा है और सीदति के इसलिए अलग अलग है। वही तो कह रहे, सा का अर्थ अलग है। अगर अपन सीदति पढ़ेंगे तो दोनों एक वाक्य मिल जाएंगे, फिर ससीदति का अर्थ बनाना पड़ेगा। सा का अर्थ में अभी बताएंगे, सा का अर्थ अलग है और सीदति का अर्थ अलग है। ठीक है। कहाँ दिक्कत हो रही और उच्चारण में कहाँ दिक्कत है? बीच लाइन, बीच की कौन सी कहलाती? 4 चरण होते, नीचे में तो 2 है लाइनें। 4 चरण में कौन सी चरण में दिक्कत है? आप तो चरण बताएं ना। 4 चरण में आपको बताए थे पहले दिन। नीचे तो 2 चरण हैं, तीसरा चरण के चौथा चरण? तीसरा। यो यो नयत्याशु नयत्याशु गव्युतिम गव्युतिम यो नयत्याशु गव्युतिम यो नयत्याशु गव्युतिम। ठीक हो गया तीसरा चरण, बाकी शेष चरण ठीक है और कहीं किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? ठीक है। चारों चरण हम एक बार पढ़ रहे हैं, आप फिर पढ़ेंगे। यत्र भावा शिवम दत्ते देव कियद दूरवर्तिनी यो नयत्याशु गव्युतिम क्रोशादे किम सा शीदति। ठीक हो गया। अर्थ देखें क्या कह रहे हैं। यत्र माने जहाँ, भावा माने आत्मा की निर्मल भाव अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप भाव। शिवम माने मोक्ष को, दत्ते माने देते हैं। देव कियद दूरवर्तिनी, तो उन भावों के द्वारा मोक्ष पाना कितना दूर है, अर्थात उन भावों से स्वर्ग पाना तो बहुत सरल है, सुलभ है। या गव्युतिम आसु नियति सा क्रोशादि किम शीदति। तो कह रहे जैसे जो मनुष्य अपने भार को 2 कोस तक शीघ्रता से ले जाता है, वह मनुष्य उसी भार को आधा कोस ले जाने में क्या दुखी होता है? अर्थात नहीं होता है। तो ये इसका भाव यही है। इसमें आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जहाँ
आत्मा के निर्मल भाव, अर्थात जिसने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारण धारण कर लिया तो क्या हो गया, वह मुनि बन गया। अब उसके अनंतानंदी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान इन कषायों का अभाव हो गया, संजलन और 9 कषाय बची है। अब बाकी कषाय तो है, वह भी अंतर्मूर्त काल तक रहेगी। अगर अंतर्मूर्त से ज़्यादा कषाय का उद्वेग रहता है तो गुणस्थान का पतन हो जाएगा। नीचे अगर छठवें से नीचे आएंगे प्रत्याख्यान आ जाएगी, प्रत्याख्यान आएगा तो 5वें में आ जाएंगी, अब प्रत्याख्यान आएगी तो 4थे में आ जाएंगे, वो अनंतरमंदी आएगी तो पहले में आ जाएंगे। तो इसमें कहने के भाव ये है कि जिस मुनि महाराज ने रत्नत्रय को धारण कर लिया है तो अब उसकी मंद कषाय हो गई, और मंद कषाय होने से निरंतर विशुद्धि बढ़ रही है, और विशुद्धि बढ़ने से क्या हो रहा है, निरंतर असंख्यात गुनी कर्म की निर्जरा चल रही है। आपको कल ही बताया था कि अणुवृत्ति से और ज़्यादा असंख्यात के भी भेद बहुत सारे हैं। अणुवृत्ति सामयिक करे और महावृत्ति आहार करे, तो किसकी निर्जरा ज़्यादा होगी, महावृत्ति की। ऐसा असंख्यात गुनी कर्म की निर्जरा, पाप कर्म जो पड़े हुए हैं भूत के, वह इस असंख्यात गुणी से बह जा रहे हैं और पापों का आना बंद हो गया, पुण्य का संचय निरंतर हो रहा है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि इसके द्वारा ऐसा जब चलेगा, क्योंकि निरंतर क्या हो रहा है, ऐसी लड़ी की लड़ी एक साथ असंख्यात, क्या कहते, यहाँ एक कर्म जाना है, सामान्य व्यक्ति का एक जा रहा, उसके असंख्यात जा रहे। संख्यात की तो अपन गणना कर लेते, 1, 2, 10, 100, 1000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, पर असंख्यात किसे कहते हैं, जो संख्यात की गिनती नहीं की जाती उनको असंख्यात बोलते। ऐसे असंख्यात कर्म जा रहे हैं क्योंकि निरंतर आहारचर्या आगम के अनुसार हो रही है। अब मांगने की कोई बात है नहीं, वो अनुकूलता बन जाए। आप जैसे थाली में सब परोस लिया, जब जो लेना सो लेते जाओ। अब तो यही थाली है, जो क्रम से जब जितना देना सो दो। अब चाहे ठंडा हो और चाहे गर्म हो, चाहे बाद की चीज़ पहले दे दें और चाहे पहले की बाद में दे दें, तो सब कुछ ये क्षमता रखने का भाव है। आचार्य कुंद कुंद महाराज ने नियम सार में यही लिखा, किन काहेदी बनवासो काय क्लेशो विचित्र। सुबह प्रवचन में महाराज जी ने गाथा सुनाई थी भावसागर ने कि इस तरह से किन काहेदी बनवासो, भाई बनवास में रहना कोई मतलब नहीं। किन काहेदी बनवासो काय क्लेश, काय से तरह तरह के कष्ट उठाना, विचित्र पासो बड़े बड़े उपवास करना, विचित्र पासो अज्जदी और स्वाध्याय करना, ध्यान करना, मौन रहना, वनवास में रहना। अगर समता नहीं है तो क्या है, वे कहते सब बेकार, जीरो है, कुछ नहीं है। सबसे पहले आचार्य ने समता रखा। समता है तो सब कुछ करते हुए निर्जरा है, और नहीं है तो कुछ नहीं। आचार्य जी कहते जैसे ट्रांजिस्टर रेडियो उस समय ज़माने में चलता था, थोड़ी से स्टेशन बदलती कि नहीं स्टेशन, ऐसे ही थोड़े में समता की जगह ममता आ गई, गड़बड़ हो गया। तो ये समता रख रहे हैं निरंतर चलने में, सोने में, और निरंतर स्वाध्याय चल रहा, ध्यान चल रहा है, गुप्ती में लीन है, सामायिक है, और प्रवचन, स्तुति, वंदना आदि ये सब आगम के अनुसार जब चल रहे हैं तो निरंतर सोने में भी हो रही है, क्योंकि सोने में भी जागृति है। ऐसा नहीं कि सोने में असंयम का आरंभ करने लगे, तो सोने में भी पूरी जागृति है। करवट भी बदलना तो बुद्धिपूर्वक बदलना, उठना तो भी बुद्धिपूर्वक उठा, नहीं कि सुबह 6-7 बजे उठी, आप आ गए जगाने, महाराज उठो अब समय हो गया, ऐसा नहीं। सुबह समय पर उठना क्यों आवश्यक करना है। तो इस तरह से कह रहे, जहाँ आत्मा के निर्मल भाव से क्या होता है, ये मोक्ष देते हैं। तो मोक्ष कब मिलेगा, तो मोक्ष जब मिलेगा जब क्या होगा, चौथा काल होगा।
उत्तम सहनन होगा। अगर चौथा काल उत्तम सहनन नहीं है तो भी नहीं होगा। तो ये फिर छपक श्रेणी के योग विशुद्धि होगी, तो विशुद्धि होने से फिर कर्मों का क्षय होगा। तो ये सब चीज़ें चलेंगी। तो अनेक बार ध्यान साधना जब करता रहेगा तो जिससे कर्म कमज़ोर पड़ते चले जाएंगे और कमज़ोर होने से सारे के सारे अंतर्मूर्त का काम है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। 8वें गुणस्थान से छपक श्रेणी से सीधे 13वें में पहुंचने में कितना समय है? सिर्फ अंतर्मूर्त 48 मिनट से कम का अंतर्मूर्त था, 48 मिनट का तो मूर्त होता। और अब छोटा वाला भी मूर्त हो सकता है, 10 मिनट में ही काम हो जाए, 5 मिनट में ही काम हो जाए। जैसी विशुद्धि वैसा काम। तो इतने काल में बस अष्टम गुणस्थ से जैसे ही छपक श्रेणी मारते अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हो जाता। वैसे तो आगम में ऐसे भी कथन हैं, ऐसे दृष्टांत दिए हैं कि 8 वर्ष अंतर्मूर्त में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारत एक साथ धारण कर ली थी। 8 वर्ष अंतर्मूर्त में और 1-2 अंतर्मूर्त में छपक श्रेणी के केवल ज्ञान पर्व के मोक्ष चले जाते। मतलब 9 वर्ष के पूरे नहीं होते और कहाँ चले जाते? मोक्ष। ऐसे भी जीवों का कथन आगम में मिलता है, ऐसी उनकी विशुद्धि होती है। ऐसी विशुद्धि करके जैसे भरत महाराज के 9 से 23 जीव कहते गूंगे थे। अरे गूंगे नहीं थे, मौन थे, गूंगे नहीं थे। कौन ने कहा गूंगे हैं? वही आदिनाथ भगवान के समूषण में जाके भरत महाराज ने पूछा, ये आपके कुल में जन्मे हैं और बोल नहीं रहे हैं, गूंगे हैं क्या? आपके कुल वाला तो गूंगा हो ही नहीं सकता है। वो कहते आदिनाथ भगवान गूंगे नहीं हैं, वो बैराग से भर गए हैं इसलिए बोल नहीं रहे हैं। अब उन्हें संसार में अच्छा नहीं लग रहा है और अब वह दीक्षा का निवेदन करके और भरत क्या है आदिनाथ अभी वहीं बैठे, वो चले गए 9 से 30 तीर्थंकर से पहले चले गए ना। तो ऐसे जीव भी हैं। तो ऐसी उन्होंने विशुद्धि बढ़ा के इसमें आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ऐसा मत कहो कि व्रतों को धारण करने से तुम्हें स्वर्ग ही मिलेगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा। अगर चौथा काल आदि सब कुछ अनुकूलता है, पुरुष है, तो उसी भाव से उसकी मुक्ति हो जाएगी। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारति घन से। ऐसा नहीं बनाओ आपने, शिष्य कह रहे ऐसी बात नहीं पकड़ो कि बस व्रत लेंगे तो हम स्वर्ग में रुक जाएंगे। अगर काल आदि की अनुकूलता है, सब कुछ विशुद्धि है, काम हो जाएगा। क्या उदाहरण है इसके लिए? इसके लिए उदाहरण है 5 पांडवों का कि 3 पांडव ने विशुद्धि बढ़ाई तो छपक छेड़ी मार के मोक्ष चले गए, पर 2 में कुछ विशुद्धि में कमी रही तो 2 नकुल और सहदेव क्या छपक छेड़ी नहीं चढ़ के उपशम छेड़ी चढ़े तो वह शर्वार सिद्धि पहुंच गए। ये दोनों का कम। छेड़ी क्या कहलाती? छेड़ी ये कहलाती है अष्टम गुणस्थान से छपक उपशम श्रेणी होती है। श्रेणी है विकास। जैसे अब नशेनी होती है आपकी, तो आप नीचे से चढ़ते जा रहे, ऊपर विकास करते हुए पहुंच जा रहे छत पे। ऐसे ही जहाँ गुणस्थान का ऊपर विकास होता है उसको श्रेणी बोलते हैं। एक होती है उपशम श्रेणी। उपशम श्रेणी में कर्म को दबाया जाता है। अष्टम गुणस्थान से कर्म दबाते दबाते 11वें गुणस्थान तक पहुंच जाते हैं। इसका काल सिर्फ अंतर्मूर्त, इन अंतर्मूर्त तक कर्म दबे हैं, वह पहुंच गया। बस उसका समय जैसे अंतर्मूर्त पूर्ण हुआ फिर पुनः वापस आना होता है। ये नियम है उसका। एक जीवन में 2 बार चढ़ी जाती है, पूरे हमेशा में 4 बार से अधिक उपशम श्रेणी नहीं होती है। तो इसमें कर्म दबते हैं। उसमें एक काल क्षय हो जाए या मरण हो जाए किसी चीज का तो भी वापस आते हैं, वापस तो आने ही है। और छपक श्रेणी में क्या होता है? अष्टम गुण से कर्मों को क्षय करते हुए जाता है। जे 10 में से सीधे 12वें में जाके 13वें में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। जो छपक श्रेणी चढ़ते हैं वो पुनः वापस नहीं आते, उन्हें नियम से केवल ज्ञान होके मोक्ष ही मिलता है। पर उपशम श्रेणी वाले का नियम है वापस आता है। अगर विशुद्धि कम है और विशुद्धि बढ़ा ली और उसी में छपक श्रेणी मार दी तो उसको भी केवल ज्ञान हो जाएगा।
पर अभी विशुद्धि कम है। नकुल और सहदेव की उतनी विशुद्धि नहीं थी कि वह कर्मों को क्षय कर सकें, और कर्मों को नहीं क्षय करके वह अभी सर्वास्ति गए। 33 साल व्यतीत होने के बाद पुनः यहाँ आने होके मनुष्य बन के केवल ज्ञान पर की मोक्ष चले जाएंगे। निश्चित तो है ना उनका, अपन सबका कोई निश्चित है क्या? नहीं, अपन कौन है? अभी कोई अता पता नहीं है। सम्यक दर्शन है कि नहीं, भव्य है कि अभव्य है, ये सब केवल ज्ञान का विषय है। वैसे भव्य तो हैं, इतना तो मानना ही पड़ेगा। सम्यक दर्शन तो है, इतना जितना अपने ज्ञान है उतना बनाएंगे, बाकी सब केवल ज्ञान का विषय है, तो अपन कुछ नहीं कहते। तो ये इसके लिए नकुल और सहदेव दोनों हैं जिन्हें स्वर्ग जाना पड़ा, और तीनों पांडव कहाँ पहुँच गए? जी के सीधे मोक्ष पहुँच गए। तो ये कह रहे हैं जहाँ ये भाव मोक्ष देते हैं, तो वो क्या कह रहे हैं कि दो की यद दूर बर्तनी, तो उन भावों से स्वर्ग पाना कितनी दूर है। अरे जिन भावों से क्या हो रहा है, मोक्ष मिल रहा है, उन भावों से अगर कितनी विशुद्धि घटेगी तो कितना होगा? स्वर्ग तो मिलेगा। अरे फर्स्ट क्लास आने वाले विद्यार्थी जो हैं, डिक्टेंशन जिन्हें मिलती है 99 98 वाले, कितनी उनके घटेंगे नंबर? तो 90 तो मिलेंगे ना, 80 कितनी तो मिलेंगे, 20 पे तो नहीं में आएगी गाड़ी। तो ऐसे ही ये कह रहे उनकी कितनी विशुद्धि घटेगी तो वह कम से कम स्वर्ग तो ही जाएंगे, नरक नहीं जाएंगे, तिरंच नहीं बनेंगे, ठीक है, मनुष्य नहीं बनेंगे। ऐसी स्थिति तो बनेगी, मोक्ष नहीं जाएंगे तो स्वर्ग जाएंगे। तो ये आचार्य महाराज का इस श्लोक में कहने का है कि व्रतों का लेना बेकार नहीं रहा। आप सोचे हमें मोक्ष नहीं मिला तो हमने संयम लिया तो कोई मतलब नहीं। अरे स्वर्ग पहुंच गए, कितनी बड़ी बात है। अगर वहीं पहुंच जाते नरकों में तो क्या होता? संयम नहीं धारण करते, सम्यक दर्शन नहीं होता, और 5 पापों में लगे थे तो कहाँ? वहीं ना बुरा ना मानो होली है, वहीं एक दूसरे की रैकिंग में लगे होते ना। तो इसलिए ये सारी स्थितियां हैं। तो ये कह रहे हैं स्वर्गों में भी सामान्य देव नहीं, वह देवेंद्र बनता है, और वहाँ रूप वैभव हुकूमत अलग प्रकार की होती है। वृत्ति सम्यक दृष्टि की सामान सब किस जैसी नहीं होती है, और वह वैमानिक देव में बनते हैं। तो इस तरह से ये कहने वाले उदाहरण दे रहे हैं। और वह स्वर्ग भी चला गया, पर जब तक अगर उसको स्वर्ग में बाने के बाद भी सम्यक दर्शन नहीं छूटा, तो जब तक उसकी मुक्ति नहीं होगी तब तक वह अच्छे अच्छे पदों पर ही मिल जाता रहेगा, अच्छे अच्छे घरानों में उत्पन्न होगा। ऐसा नहीं नरक चला जाए। अगर स्वर्ग भी चला गया वृत्ति और सम्यक दर्शन नहीं छूट रहा, सम्यक दर्शन है, तो वह जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं करता तब तक अच्छी अच्छी जगह ही उत्पन्न होगा, दुर्गति नहीं होना उसकी। मनुष्य बनेगा तो यहाँ राजघरानों में उत्पन्न होना, सेठ घरानों में उत्पन्न होना, सब धन वैभव मिलना। आज जो भी कथानक 63 शलाका आदि के मिलते हैं, इनने पूर्व में ऐसा पुण्य किया, सब मिले। चक्रवर्ती का ऐसे ही बन गए क्या? अब तीर्थंकर तो 3-3 पद हो गए एक की जगह। बताओ आप, एक मिलना कठिन है। चक्रवर्ती, कामदेव और तीर्थंकर, 2 पे पद एक्स्ट्रा और मिल गए। सोचो आप, तीर्थंकर की विभूति के साथ चक्रवर्ती की विभूति भी मिल गई। तो ये कहने वाले हैं कि स्वर्ग मिलेगा, इस तरह से तुम लुभा नहीं जाना। आचार्य महाराज कह रहे ऐसा नहीं कि स्वर्ग के चक्कर में तुम सोचो अच्छे सुख हैं तो रहो, अब तो मोक्ष जाने की जरूरत नहीं। ऐसी आप नहीं करना। लक्ष्य तो मोक्ष का ही बनाना है। फिर अगर नहीं प्राप्त होता है तो स्वर्ग ही ठीक है। तो क्या उदाहरण दे रहे हैं? या गव्युतम आसु नेति सा कोशादे किम ससीजति। तो जैसे कोई मनुष्य अपने भार को 2 कोस तक शीघ्रता से ले जाता है, वह मनुष्य उसी भार को आधा कोस ले जाने में क्या दुखी होता है? अरे 2 कोस जब आराम से पहुंच रहा लेके, तो आधा कोस में तो कुछ दिक्कत ही नहीं होना ना। इसलिए 2 कोस कैसा हो गया? मोक्ष की तरह। आधा कोस कैसा हो गया? स्वर्ग की तरह। जिन भावों के द्वारा क्या है मोक्ष मिल गया, उन भावों से स्वर्ग तो मिलेगा ही। इसलिए आचार्य महाराज ने उस शिष्य की बात का उत्तर दिया। इसलिए ये मत सोचो
कि हमने व्रत लिए, संयम लिए, सो बेकार हो गया। बेकार तो यहाँ कुछ होते ही नहीं। जैन दर्शन में बेकार नाम की कोई वस्तु है नहीं। आप सुबह से शाम तक कोई अनुष्ठान करें, कोई भी धार्मिक क्रिया कुछ करें, बेकार तो यहाँ शब्द लगाने की जरूरत नहीं है। पाप कर्म की निर्जरा होगी और पुण्य का संचय होगा। कुछ भी करें, बेकार की यहाँ बात नहीं। बेकार तो ये होगा कि बेकार से बच गए, अच्छे काम में लग गए तो बेकार से बच गए, बेकार से बच गए जी को बेकार किया जी नहीं। तो इस तरह से ऐसे सौकौशल सुकमाल अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिनके नई मोक्ष पहुंचाए, सर्वार सिद्धि 16वें स्वर्ग चले गए। उनने पूरा प्रयास कोशिश की, पर कर्म भी तो कोई चीज है और एक पुरुषार्थ की भी सीमा है। तो ये आचार्य महाराज इसमें कहने वाले हैं, उस शिष्य की बात का यही उत्तर दिया उन्होंने कि तुम्हारा सब एक करना बेकार नहीं। इस तरह यह आपका श्लोक हो गया। इसमें आप कुछ पूछना हो तो आप पूछ लें। पूछना तो नहीं है? आ गया सब समझ में कि नहीं? समझ में तो सब आ गया होगा ना। कल की याद तो नहीं आ रही अभी? नरकों की याद तो नहीं आ रही अभी? सपने में तो झूल रही होगी कल रात में। अगला देखें, अब कल जो चर्चा आई थी कि देव जो संयम लेते हैं वह स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। तो नरकों के दुखों के बारे में तो बता दिया, पर स्वर्गों में सुख कैसे होते हैं महाराज? कुछ बताओ तो ना, जिससे हमारी कल की विकल्पता खत्म हो कि स्वर्ग में क्या होता है महाराज, कैसी सुविधाएं वहाँ भी पानी बरस रहा क्या? नहीं, वहाँ पानी नहीं बरसता। फिर क्या बरस रहा? गर्मी बरसे ना, गर्मी बरसती है ना सर्दी बरसती है। तो कह रहे हैं स्वर्ग में देवलोग किस प्रकार से सुख भोगते हैं। आपने कहा था कि व्रतों के द्वारा स्वर्ग पाना अच्छा है, तो देव किस प्रकार से सुख भोगते हैं, उन देवों का सुख कैसा है? तो उन देवों का स्वर्ग के बारे में अगला 5वां श्लोक आ रहा है, इसका उच्चारण करें। हिर्षि कज, हिर्षि कज, हा में ऋकार है। हिर्षि कज मनातंकम, मनातंकम, हिर्षि कज मनातंकम, दीर्घ, दीर्घ कालो, कालो पलालितम, पलालितम, दीर्घ कालो पलालितम, नाको, नाके, नाके, नाकौ कशाम सौख्यम, सौख्यम, नाके नाकौ कशाम सौख्यम, नाके नाकौ कशाम सौख्यम, नाके नाकौ कशामिव, कशामिव, नाके नाकौ कशामिव। करें उच्चारण। कहाँ पर कठिनाई हो रही उच्चारण में? ठीक हो रहा उच्चारण? कहीं दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। तो क्या कह रहे हैं? ना के माने स्वर्ग में, नाकौ कशाम देवों को, हिर्षि कजम 5 इंद्रियों से उत्पन्न, अनातंकम आतंक रहित, दीर्घ कालमल असंख्यात वर्षों तक, उपलालितम सौख्यम आज्ञाकारी देवों देवियों की सेवा द्वारा प्राप्त सुख, नाके नाको कशाविव स्वर्ग के देवों के समान ही मिलता है। इसमें आचार्य महाराज कह रहे हैं कि स्वर्ग में देवों को 5 इंद्रियों से उत्पन्न क्या होता है? स्वर्ग में क्या है? सबसे पहले समझ लें कि नरकों में क्या थी कि लटक रहे थे ऐसे। कहाँ लटक रहे थे? भाड़ में मधुमक्खी की छत्ते जैसे वहाँ जन्म होता था। और
योजन तक जंप ले रहे थे। कहाँ? 36 प्रकार के शस्त्रों पर, वज्रमय कांटों पर अंतर्मूढ़ तक लिपलाई चल रही थी। पर स्वर्गों में जन्म कैसा होता है? जैसे कोई राजकुमार सो के उठा हो, बस ऐसे राजकुमार जैसे सो के उठाए अंतर्मूर्त में पर्याप्त हो जाते हैं। मनुष्य जैसे 9 महीने गर्मों की वेदना सहन नहीं करना पड़ती देवों को, अंतर्मूर्त में पर्याप्त, सब पूरा शरीर बन जाता। तो जैसे सो के उठते आप, ऐसे बस उनका जन्म हो जाता। जिस विमान में उनका जन्म होता, बस उसमें वह सो के उठ रहे, और जैसे ही वह जन्म होता अन्य देव आते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, अच्छे शब्दों से अभिवादन करते हैं, स्वागत सम्मान करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, तुम चिरंजीवी हो, इस तरह के अभिवादन करते हैं और खूब प्रसन्न होते हैं। सारे वहाँ सुख उन्हें उपलब्ध होते हैं। तो इस तरह से देवों का जन्म होता। और वह आते साथ में सपने जैसा लगता, हम कहाँ आ गए, क्यों? यहाँ मनुष्य पर्याय छूटी और वहाँ पहुँच गए। 1-2 समय लगते हैं और अंतर्मूर्त में बस पर्याप्त हो गया। अब कहाँ जाना? जहाँ जाना तो चले जाओ ना, अब कुछ दिक्कत नहीं है। देवियों का जन्म पहले 2 से स्वर्ग में ही होता है और आगे के स्वर्गों में नहीं। तो देवियों का पहले 2 से स्वर्ग में जन्म होता है। जैसे उनको पता पड़ता कि हमारी देवी वहाँ है, तो वह देव जाता है और अपने योग वहाँ से देवी को अपने स्वर्ग में जहाँ भी है वह लेके आता है। तो इस तरह से ये सारी वहाँ सुविधाएं होती हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है। और ऐसी रमणीय सैया होती है, अच्छी रमणीय सैया होती है, चुभने वाली कोई वहाँ बात नहीं है। वहाँ उनका शरीर पवित्र शरीर होता है, समचतुर्थ संस्थान होता है और उनके पलक नहीं झलकते हैं। देवों के कभी पलक झपकते नहीं, टिमकार रहे तो होते हैं। और इच्छा अनुसार अनेक रूप धारण करने में वह समर्थ होते हैं। विक्रिया से जितने उनको रूप धारण करना वह रूप धारण करते। देव कभी भी असली रूप से कहीं नहीं जाते। देव का जहाँ जन्म हुआ है मूल रूप से वहीं रहते। जब भी उनका जहाँ भी वो जाएंगे विक्रिया से ही जाएंगे। कहीं भी जाए दुनिया में वह मूल रूप से नहीं। मूल शरीर मछंडी, ऐसा आचार्य ने लिखा, मूल शरीर तो जहाँ जन्म हुआ वहीं रहता है। मूल शरीर से वह कभी कहीं नहीं जाते हैं। और देव में वृद्धता नहीं आती, कभी बूढ़े नहीं होते हैं। 16 वर्षीय जवान जैसे हमेशा देव रहते हैं और उनको कोई रोग नहीं होता कभी। वह रोग से रहित होते हैं। यहाँ तो वृद्ध अवस्था में स्टूल चाहिए पड़ता, वहाँ स्टूल की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई रोग नहीं होता शरीर में। और इस तरह से उनमें मांस, हड्डी, मेद, लोहे, मज्जा, शुक्र आदि ये सब चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। उनके शरीर में कहीं भी बाल नहीं पाए जाते हैं, न सिर में न कहीं। देवों के शरीर में बाल नहीं होते हैं, चमड़ी नहीं होती है। तो इस तरह से वह देव होते हैं। वहाँ सूतक पातक नहीं लगता है, ठीक है। देवों को सूतक पातक आप जैसा नहीं लगता है। और देव बताया कुंवारे तो रहते ही नहीं है, यहाँ तो कुंवारे होते। वहाँ कम से कम एक देवी की कम से कम 32 देवियाँ होती हैं। कितनी? एक देव की कम से कम 32 होती हैं, अधिक से अधिक जितनी हो सो हो सकती हैं। तो इस तरह से इतनी देवों को 5 देवों को सभी भोग सामग्री मात्र क्या है, मन में स्मरण करने से 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से प्राप्त हो जाती है। किससे? देवों को क्या है, जो भी चाहिए है 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं, बस स्मरण मात्र करना है सो उनको प्राप्त हो जाती है। उन्हें ना कोई खेती करना, ना उन्हें कोई नौकरी करना, ना उन्हें कोई किसानी खेती किसानी करना, कोई काम नहीं करना। एकदम निठल्ले हैं, टोटल फ्री हैं। देवों को कोई काम नहीं, ना उन्हें निद्रा आती है, ना वो कभी थकते हैं, ना उन्हें कोई कमजोरी आती है, कोई उनको समस्या नहीं। रात हो चाहे दिन हो उनके समान है। तो ये कह रहे हैं, क्या कहने वाले हैं, 10 प्रकार के इन्हें मिलते हैं। तो ये पानांग नाम का
एक वृक्ष होता है, कल वृक्ष होता है, उससे मधुर सुस्वादु ऐसे 6 रस युक्त प्रशस्त अति शीतल और तुष्टि पुष्टि करने वाले ऐसे 32 प्रकार के पेय पदार्थ उनको प्राप्त होते हैं। 32 प्रकार के, बस उन्हें मन में सोचना है। हमें तो ये है बरकंठ में अमृत झरना है, व्यवस्था है, अब पी पाना नहीं कुछ, पर 32 प्रकार के वह दे सकता, आप पीना तो पी लो आप। तो ऐसे उनको कल वृक्ष से ऐसे मधुर सुस्वादी 6 रसों से युक्त 32 प्रकार के पानक उपलब्ध करते हैं वो वृक्ष। और बादी त्रांग नाम का दूसरा कल वृक्ष होता है, उससे दुंदबी, मृदंग, झलझरी, शंख, भेरी आदि जो भी चाहिए बजाने के लिए, नंदीश्वर जाना, जहाँ समूषण में जाना है मांग लो, ले जाओ, बस बजाओ आराम से। कोई ना वहाँ दुकान पर जाना, ना कोई धन की आवश्यकता है, ना कोई टेंशन की आवश्यकता है। तो ये दूसरा। तीसरे नाम का है भूषणांग, तो ऐसे निपुर, बाजूबंद, करधनी, हार, मुकुट आदि अनेक प्रकार के आभूषण, देवियों को जो भी चाहिए है, जितने प्रकार के आभूषण चाहिए। यहाँ तो बहुत टेंशन का काम है, श्रीमती श्रीमान को मनाना पड़ता, पैसे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। वहाँ कुछ नहीं, भूषणा नाम के वृक्ष से जो भी कितने प्रकार के आपको आभूषण चाहिए सो आपको प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ तो बहानेबाजी, दुनिया के भोजन उपास और नाटक करना पड़ते तब प्राप्त होते, पर वहाँ कोई नाटक की जरूरत नहीं है, सब सुलभता से प्राप्त हो जाएंगे। और मालंग नाम ये ऋतुओं के फूलों से व्याप्त अनेक प्रकार की मालाएं और कर्णफूल आदि अनेक प्रकार के कर्णाभक अधिक रूप धारण करते हैं। ये चौथे प्रकार का है। ऋतुओं में, जिस ऋतु में ऐसी सब ऋतुओं में, 6 ऋतुओं में जो भी अनेक प्रकार की माला आदि कर्णफूल जो चाहिए है सो आपको इससे प्राप्त हो जाते हैं। 5वें नंबर है दीपांग, ऐसे आपको मणि में दीपक, अनेक प्रकार के दीपक आदि चाहिए है सो इससे सब कुछ दीपक की प्राप्ति हो जाती है। जो भी आपको रत्न में दीपक तरह के चाहिए है, कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं। 6ठे नंबर का है ज्योतिरांग, तो ऐसे प्रकाशमान कांति के धारक ये वृक्ष होते हैं। आपको कहीं कांति प्रकाश आदि करना आवश्यकता है तो आप ले सकते हैं। 6ठे नंबर का क्या गड़बड़ हो रहा, कुछ हो रहा क्या? पीछे करेंगे तो नहीं आएगी। और 7वें नंबर का है ग्रहांग, ये वृक्ष ऊंचे, आपको कोई राजभवन की आवश्यकता है, मंडप, सभागृह, चित्रशाला, नृत्यशाला आदि अनेक प्रकार के भवन तैयार करने के लिए आपको आवश्यकता है, तो इस ग्रहांग नाम के वृक्ष से सब कुछ मिल जाएगा। आपको ना कारीगर ढूंढना, ना लेबर ढूंढना, ना ईंट मंगाना, कुछ नहीं मंगाना, ये सब कुछ कर देंगे। तो ये कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? 8वें नंबर का भोजांग, तो ये वृक्ष अमृत के समान स्वाद वाले, ऐसे शरीर को पुष्ट करने वाले 6 रस सहित असन पान आदि के उत्तम आहार मिलता है। उत्तम जितना भी जो भी आपको उत्तम आहार चाहिए है, इससे भोजांग नाम के वृक्ष से सब कुछ मिल जाएगा। 9 नंबर भाजांग, आपको थाली, कटोरा, कटोरी, बर्तन जो कुछ चाहिए है सो सारे आपको बर्तन उपलब्ध हो जाएगी। कोई भी आपको स्टील की दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है। और वस्त्रांग, और चाइना सिल्क, रेशम वस्त्र, दुपट्टे, धोती, जो भी जितने प्रकार के अच्छे से आपको बहुमूल्य वस्त्र चाहिए है तो वस्त्रांग नाम के, इससे आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ऐसे 10 प्रकार के कल्पों की कल्प वृक्ष होते हैं, उनसे सब कुछ देवों को प्राप्त हो जाता है। ये पुण्य की महक है। पूर्व में जिन जीवों ने यहाँ पुण्य किया है उसके फलस्वरूप स्वर्ग में उत्पन्न हुए हैं, सो सब चिंतन काम से सब मिल गया। यहाँ तो पसीना पसीना होके धन कमाओ और फिर जाके उपलब्ध हो, पर वहाँ पसीना नहीं, ना वहाँ बारिश होती है, ना गर्मी पड़ती है, ना सर्दी पड़ती है, ना धूल है, ना कीचड़ है, ना कोई समस्या है, ना बच्चे हैं, कोई समस्या नहीं, बच्चे भी नहीं हैं। और देवों के मलमूत्र भी नहीं होता। मलमूत्र होता तो कहाँ गिरता, आप सोचो ना, मलमूत्र देवों के नहीं होता।
ये भी वहाँ कोई गंदगी का काम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ऐसे यहाँ तो आपको झाड़ू लगाने वाली देखना, पोछा लगाने वाली चाहिए, बर्तन वाली चाहिए, और पानी भरने वाली, सेवा करने वाली, ये भोजन बनाने कर तरह की आपको नौकरानी चाहिए पड़ती हैं। पर वहाँ नौकरानी ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं। जब भोजन ही नहीं करना तो बर्तन मांजने और कपड़े आदि सब अप टू डेट सब मिलना है। वहाँ सब कुछ देव ही नौकर बन जाते हैं। जो बड़े देव होते हैं वह छोटे देवों को हुक्म करते हैं, सो वह सब चाकरी का काम करते हैं। वहाँ नौकर चाकरों की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो दुनिया की आपको व्यवस्थाएं चाहिए है, पर वहाँ कोई व्यवस्था नहीं, इस तरह से कोई टच नहीं। यहाँ आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है, पेट्रोल भराना पड़ता है। वहाँ तो विमान चलते हैं, ना पंचर होते हैं और ना क्या होते हैं, ना पेट्रोल उनका खत्म होता है। तो ये सारी स्थितियाँ वहाँ होती हैं। और ऐसे हम एक जगह कोई सज्जन ने हमसे कहा कि महाराज हमारे यहाँ एक नौकरानी काम करती है, अदर कास्ट है वो। एक व्यक्ति ने कहा, वो कह रही थी कि अगर हमारा अगला जन्म हो मनुष्यों में तो जेनो हम तो महिला बने तो अच्छा रहेगा, सेठानी जैसे अच्छे से बैठेंगे, सेठानियों को कोई काम नहीं करना पड़ता है। नौकर लगे हैं सब हर काम के ना। अब आप नहीं लगाए तो आपकी बात अलग है ना, भोपाल वाले नहीं लगाए तो बात नहीं, पर अनेक जगह तो लगे ही रहते हैं। खाना खिलाने वाले, वस्त्र पहनाने वाले, सब कुछ करने वाले, बच्चे खिलाने वाले, कुछ काम नहीं करना पड़ता। तो क्या कह रहे हैं, तो देवों को 5 इंद्रियों से उत्पन्न अनातंकम, आतंक रहे तो वहाँ कोई आतंक नहीं चलता किसी का। अगर आपको जो कुछ मिल गया तो वहाँ छीना झपटी नहीं होती, ताला नहीं लगाना पड़ता, कोई चोरी डकैती वहाँ नहीं होती। तो इसलिए कोई आतंक नहीं, रात दिन अच्छे चैन से सो आप। यहाँ तो अगर रात में अगर बिल्ली भी घुस गई तो नींद खुल गई तो रात में नींद नहीं लगे कौन घुस गया। पर वहाँ ऐसी कोई स्थिति चोर वहाँ नहीं है, छीना झपटी नहीं है। पर इतना जरूर है कि बड़े देव जो होते हैं वो छोटे देव को उनकी आज्ञा स्वीकार करना पड़ती। उनसे कहो घोड़ा बनो तो बनना पड़ता, हाथी बनो तो बनना पड़ता। ऐसे 10 प्रकार के देव होते। तो ऐसे अगर जो ऐसे देव होते हैं जिन्हें सम्यक दर्शन नहीं था यहाँ और देव गति में उत्पन्न हो गए तो काम करना पड़ता। पर जिन्हें सम्यक दर्शन है वो वृत्ति है, उन्हें तो अच्छी जगह उत्पन्न बड़े देवों में होना, तो उन्हें चाकरी का काम ही नहीं, उन्हें तो हुकूमत से सब काम करवाना है। तो इस तरह से ये कह रहे आतंक, वहाँ कोई आतंक नहीं, कोई डर नहीं। दीर्घ कालम, और दीर्घ काल तक, यहाँ तो 60-70 वर्ष की उम्र है। वहाँ क्या है, सागरों पर बंद, 2 सागर से शुरू होती है। वैमानिक देवों की आयु कम से कम 2 सागर, अधिक से अधिक कितनी, 33 सागर, 33 सागर तक है। पर 1600 तक है। 16वें स्वर्ग के बाद तो सब अहिमेंद्र हैं, कोई वहाँ आज्ञा ना चलती है, सब स्वयं क्या है, अहिमेंद्र रहती है 16वें स्वर्ग के बाद। तो कह रहे असंख्य सागरों पर तक ऐसी उनको सारी भोग सामग्री का पुण्य से अच्छे भोगते रहो। स्वर्ग में सुख उत्पन्न के उपरांत जीवन के अंत तक ज्यों का त्यों, जैसे जन्म के समय सुख मिले थे अंत समय तक वैसे ही रहेंगे। कोई व्यवधाय नहीं, कोई अंतराय कर्म का उदय नहीं, कोई परेशानी नहीं, जैसे मिले थे। यहाँ तो लाइट चली जाती, वहाँ लाइट भी नहीं जाती, लाइट का काम ही नहीं, जाने का कोई काम नहीं। अब टीवी चल रही, कूलर चल, लाइट नहीं, तो ये सब व्यवधान है, अंतराय है। तो वहाँ कोई अंतराय नहीं। यहाँ नेट नहीं मिल रहा, जी नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, पर वहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं। जो भी भोग सामग्री है आप अच्छे से सागरों पर्यंत भोग, पर पुण्य बचा के रखो। ऐसा नहीं भोगों में लिप्त हो गए तो क्या हो गया है, देव कहाँ एक इंद्री भी हो जाते हैं। क्या है, यो विमानवासी हु थाय भवनत तर्क में और आता, यो विमानवासी हु थाय भवनत तर्क में सुरतंता है। विषय चाहे दावानंद रो मरद सल बिलाप, ये कुछ छेड़ाला में अंदर रहा, एक इंद्री बन गए ना, अब क्या करोगे ना। तो ऐसे एक इंद्री बन जाते हैं। कौन, जो विश्व में लग जाते हैं, सम्यक दर्शन नहीं है तो एक इंद्री बन गए तो क्या है, अब पृथ्वी गायक बन गए तो होने दो, अच्छी कुटाई पिटाई है आके,
वृक्ष बन गए, तो ऐसे 3 स्थावर ही बनते, उसमें सूक्ष्म नहीं बादर ही बनते हैं। तो इस तरह से ये दीर्घ काल तक ऐसे सुखों में भोगते हैं। शरीर बीमार नहीं होना, सो भी कोई दिक्कत नहीं, बीमार हो जाता है तो सुख नहीं भोग पाएंगे। तो ऐसा स्वास्थ्य वहाँ खराब नहीं होता, शरीर में कोई रोग नहीं होता। और क्या कह रहे हैं, उपलालितम सौख्यम, तो ऐसे आज्ञाकारी देव देवों की सेवा द्वारा प्राप्त होते हैं, ऐसे आज्ञाकारी होते हैं, सो बस जो हुक्म करते हैं सो बस प्राप्त होता है। अनेक देवियां हैं, कोई दिक्कत वहाँ नहीं है, कोई टेंशन नहीं, आज नौकरी पे जाना, आज दुकान पर जाना, कहीं जाना ही नहीं ना, टोटल फ्री है, जहाँ जाना सो जाओ, कोई ना बनाने का ना कोई खाने का। तो इस चक्रवर्ती का तो अकाल में मरण हो सकता है, रोग हो सकता, पर देवों का अकाल मरण नहीं होता, रोग नहीं होता। तो यहाँ इस तरह से, यहाँ तो देवी से, यहाँ तो तलाक हो गया, झगड़ा हो गया, जे हो गया, कोर्ट केस पुलिस, वहाँ कोई झगड़े का काम नहीं देवी और देवों में। और ना मायके जाने का, ना कोई कोर्ट, ना पुलिस, ना कोई समस्या। तो ऐसे देव देवी सेवा में वह लगे रहते हैं, ना कि नाकौ कसावे, ऐसे स्वर्ग के देवों की समान ही मिलता है। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज, जैसा स्वर्ग में सुख रहता है ऐसे ही देवों के सुख हैं। क्यों कह रहे ऐसा, क्योंकि यहाँ से हम मनुष्य लोक से उसकी तुलना नहीं कर सकते महाराज। कैसे मिलते हैं, तो ऐसे जितने आप पहने हो उड़ते, इससे कोई अपन तुलना नहीं कर सकते, एकदम बेस्ट। और जो अच्छे अच्छे देवों में उत्पन्न होते हैं, जिनने तप त्याग यहाँ किया है, उनकी वस्त्रों की क्वालिटी अलग रहती है। देवों में भी आभूषण की क्वालिटी अलग है, सब चीज विमानों की क्वालिटी अलग है। जो जितना पुण्य लेके यहाँ से गया है, उस पुण्य से उसको और अच्छी वस्तु वहाँ मिलती। इसलिए नहीं करना आप तप वगैरह कि अच्छे मिले, इसलिए नहीं, अच्छे से हम जल्दी से जल्दी मोक्ष पहुँचे, ये भावना रखना। ये नहीं कि हम इसलिए तप तपेंगे अच्छी अच्छी वस्तु मिलेंगी। तो क्या कह रहे हैं, ऐसे स्वर्ग लोक में देवों के सुख स्वर्ग के सादृश होते हैं, जिनकी हम कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। उनकी क्वालिटी बिल्कुल अलग अलग होती है। पर अगर जिन्हें सम्यक दर्शन नहीं है और जिनने व्रतों को धारण नहीं किया, तो ऐसे वह देव गति में तो पहुंच जाते हैं, भवनवासी बेंतर और जोशी बन जाते हैं। देव गति मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, देव भी पहुंच गए, भवनवासी बेंतर और जोशी बन गए। अब जोशी बन गए तो क्या होगा, जोशी में क्या है, विमान को ढोना, चारों दिशा में लग जाते हैं, उनका जीवन भर एक ही काम है। क्या है देवों का काम, बस विमान में लग के चलाना है। किसको, चंद्र सूर्य तारों को लगाओ। तो ऐसे में भी उत्पन्न होते हैं जिन्हें सम्यक दर्शन नहीं है, व्रतों को धारण नहीं किया। तो ये नहीं कि देवई में जाना, तो ऐसे भी देव हैं, जोशी बन गए तो ये स्थिति है। और भवनवासी बेंतर बन गए तो स्वयं परेशान होना और दूसरे को परेशान करना। तो ऐसे सम्यक दर्शन के अभाव में ऐसी भी देव गति मिलती है, पर उस देव गति में जाना भी दुष्कर है, जहाँ कष्ट भोगना है। तो ऐसी देव गति नहीं चाहना है, तो सम्यक दर्शन के साथ व्रतों को धारण करके ये सब चीजें अच्छी आपको मिल सकती हैं। नहीं तो क्या होगा, ऐसी जगह हो गए उत्पन्न। तो इस तरह संक्षेप से आपको हमने कल नरकों के बारे में बता दिया। आज कुछ प्रसन्नता तो आ ही गई होगी स्वर्गों की बाद में सुन के, पर प्रसन्नता से कुछ काम नहीं होगा। अगर हम सम्यक दर्शन को धारण करके और व्रतों को धारण करेंगे, तब ये आनंद स्वर्गों का मिलने वाला है। नहीं तो क्या है, बुरा ना मानो होली, वो तो है ही, फिर क्या जाने है ना। अगर हम ऐसे पापों में लिप्त हो गए, विषयों में लिप्त हो गए और रात दिन उन्हीं में लगे हैं कि अब मनुष्य आयु में लिए हैं भैया, सब सुविधा मिली है पुण्य से, सो अच्छे से भोगो। तो भोगने से क्या होगा, पाप का बंध होगा और दुर्गति में जाके उन पाप का फल भोगना पड़ता है। इसलिए आज प्रसन्न लोग होते हैं। आज आचार्य महाराज के पास एक व्यक्ति गए, कहने लगे आचार्य महाराज आज तो प्रगति का युग है, आज तो हमें सारे साधन मिलते जा रहे हैं, वैज्ञानिक लोग कैसी कैसी चीजें बना रहे हैं और हम अच्छे सुख से रह रहे हैं। हर चीज है, अब तो कुछ नहीं, बटन दबाना है, पानी किचन में आ जाता है। अब कहाँ जाना, कुएं में भरने, और कहाँ, यूं ऑन किया और टंकी भर गई और टोटी खोलो आ गया। सारी हर चीज की सुविधा, रोटी बनाने की मशीन आ गई, बताओ बेलना नहीं पड़ती है।
आ गई आपके यहाँ कि नहीं? आपके यहाँ नहीं आई होगी पर आ गई लोगों के पास। अब हर चीज़ की अब बस खिलाने वाले नौकर हैं ही और बनाने वाले नौकर हैं ही। अब आपको कुछ करना नहीं, पचाना आप ही को पड़ेगा, पचाएगा दूसरा नहीं। तो इस तरह से एक कहने की बात यही है कि आचार्य महाराज कह रहे हैं से कहा कि सारी भोग सामग्री हमें उपलब्ध है। हम ये तो बहुत प्रगति का युग है, विज्ञान कितनी प्रगति कर रहा, सारी वस्तु में दे रहा, पर आचार्य महाराज ने जो उत्तर दिया वह सुनने योग्य है। आचार्य महाराज का प्रगति का युग नहीं, आज दुर्गति का युग है। क्योंकि जितनी सारी चीजें बतानी हैं उससे हमारी दुर्गति ही होने वाली है। चाहे टीवी हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे जितने तरह के जो हमारी मन में विकृति लाने वाले ऐसे साहित्य हैं, जो कुछ भी है, इससे हमारा मन विकृत होगा, उससे पाप का बंध होके दुर्गति ही होगी। इसलिए ऐसे साधनों में उलझेंगे तो बस पुण्य समाप्त होके पाप का उदय आएगा, भोगना पड़ेगा। क्या करो, हम नहीं भोग रहे ऐसा कहोगे क्या? कौन आप कह सकते? भोगना ही पड़ेगा ना। कर्म के उदय में, कर्म का उदय जब आदिनाथ भगवान ऐसी 6 महीने तपस्या में बैठे रहे, वह अंतराय कर्म गया नहीं, और 7 महीने कुछ दिन फिर भी अंतराय आते रहे, विधि ही नहीं मिली। जब उन्हें नहीं छोड़ा, हम आप कौन लगते ना। कर्म के आगे पारसनाथ भगवान पत्थर बरसते रहे। क्या बरसते रहे बताओ आप, क्या क्या बरसा? तो इस तरह से यह आपका श्लोक हो गया और आपको समझ में आ गया होगा। आपको अगर कुछ समझना हो तो आप समझ सकते हैं, और कुछ नहीं पूछना तो आपका समय हो ही गया। ठीक है, 4 आपको बजने में 2 मिनट शेष हैं और श्लोक आपके दोनों पूर्ण हो गए। इन दोनों में कुछ क्या? देव नहीं, ऐसा देव नहीं बनते, होते ही हैं। 10 प्रकार के कल्पों की विवक्षा है, ऐसा कुछ नहीं है, देव ही कल्प वृक्ष बनते हैं। अब ये तो कुछ नहीं लिखा, जीव हो चाहे अजीव हो, वस्तु आपको मिलेगी, आपको क्या करना, जीव हो चाहे अजीव हो। अगर पृथ्वी कायक है तो भी वह जीवी है। आपको बताया, आप लेट आए तो आपको पता नहीं ना। अभी प्रारंभ में बताया था, देव का जैसे ही जन्म होता है और देवियों का जन्म पहले और दूसरे स्वर्ग में ही होता है। जिस देव ने जिस स्वर्ग में जन्म लिया वह अवधि ज्ञान से जानता है कि हमारा कहाँ देवियों का जन्म हुआ, किन से नहीं हो गया, तो वो लेके अपने स्वर्ग में आ जाते हैं। ऐसा होता है। ठीक है, ठीक हो गया? और कुछ? अमृत मन में इच्छा नहीं, उनका काल निश्चित है। जितने सागर की आयु होती है उतने 1000 वर्ष में 1000 वर्ष उनको, उतने 1000 वर्ष में कंठ में अमृत झर जाए। जैसी समय होगा कंठ में अमृत झर जाएगा। उनको ऐसी इच्छा नहीं होती है, इच्छा तो निश्चित है उनकी। अमृत का भोजन है, इसके अलावा कोई भोजन नहीं। मनचाहा कहाँ से? निश्चित है भोजन ही, अमृत का ही भोजन करते और कुछ होते ही नहीं ना। मनचाहा नहीं मिलता। ज्ञान क्यों नहीं है? मन है क्यों? पंचेंद्रिय है ना, ज्ञान क्यों नहीं है? सब ज्ञान है। ज्ञान है जिनको सम्य दृष्टि है वह तो नियम से भक्ति करने, समूषण में कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय आदि जाते ही हैं। वो जो मिथ्या दृष्टि है वो भी साथ में चले जाते हैं। एक उदाहरण आचार्य महाराज बताते हैं कि स्वधर्मेंद्र जब समूषण में जाता है तो मिथ्या दृष्टि जो देव होते वो भी साथ में चले जाते हैं, इस यह मान के कि हमारे स्वामी जा रहे हैं तो अपन भी चलें। और जब देखते हैं कि आज तक हम जिनको भगवान मानते थे, हमारा भगवान तो स्वधर्मेंद्र था, हम उसकी आज्ञा का पालन करते थे, पर जब स्वधर्मेंद्र जब समूषण में पहुंचता और साष्टांग से भगवान के चरणों में लूट जाता, तब वह देव सोचते हैं आज तक हम तो यही सोचते थे यही भगवान है, इनके भी कोई भगवान है। तब वह स्वयं सम्यक दर्शन को धारण कर लेते। वह मिथ्या दृष्टि देव भी उनको सच्चा मान के उनको भी सम्यक दर्शन हो जाता है। तो ऐसे वहां होते हैं। ठीक हो गया? सबको समझ में आ गया? क्या?
क्या? हाँ हाँ, प्रणाम अच्छी हो। आप बताओ ना कैसे होते प्रणाम, नौकर के प्रणाम कैसे होते आप बताओ। नौकर से आप काम करवाते अच्छे से करता क्या बुरे से करता बताओ आप? मानसिक वेदना होती है देवों में, मानसिक वेदना होती है कि देखो हमें ढोना पड़ रहा है। जब बालक तीर्थंकर बालक का जन्म होता है, स्वधर्म इंद्र आदेश करता देव को, एरावत हाथी बन जा, तुरंत बन जाता। सेकंडों के काम है वहां तो ना, बन गया, बैठ के जाता है। स्वधर्म इंद्र कहाँ जाता? समूह वहां जाता अभिषेक करने के लिए सुमेरु पर्वत पर। तो कष्ट तो होगा ना। 10 प्रकार के देव होते, दास का भी काम करते हैं, सेना का भी काम करते हैं, अनेक अनेक प्रकार के। चौथे अध्याय में ये सब विषय मिलेगा आपको पढ़ने। ठीक हो गया? हाँ पूछ लो अब क्या है? हाँ कि बनेगा निश्चित ही, और कहीं नहीं बने जाएगा। अभी है, पर अगर उसने पहले आयु का नरक आयु का बंद कर लिया तो जाना पड़ेगा नरक। सम्य दर्शन के पहले अगर नरक आयु का बंद कर लिया तो नरक जाना पड़ेगा। अरे तो पहले चौथे गुणस्थान से पहले नरक आयु का बंद कर लिया, गुणस्थान चौथा बाद में होना, सम्य दर्शन बाद में होगा। जैसे राजा सैनिक पहले नरक आयु का बंद कर लिया, गुणस्थान चौथा बाद में हुआ, तो नरक जाना पड़ा कि नहीं? फिर कि वो तो बनेगा निश्चित ही है, क्यों नहीं बनेगा? वही बनेगा। अगर पहले उसने आयु का बंद नहीं किया तो वैमानिक देव ही बनेगा, पक्का है वो तो। क्या बस नहीं दोनों? अरे पहले गुणस्थान वाला वैमानिक बन जाएगा ना। 9वें गुरु मुनि महाराज जा रहे पहले गुणस्थान, अब तो क्या हो गया? 9वें वैमानिक से ऊपर कहाँ जा रहे हैं? 9वें गुरु 16वें से ऊपर जा रहे हैं। बन तो सब सकते, पर सम्यक दर्शन के साथ जो वैमानिक के जो शुभ रहेंगे वो मिथ्या दृष्टि को नहीं रहेंगे। ये अंतर। हाँ और क्या, मिथ्या दृष्टि भी वैमानिक बन जाएगा, कोई दिक्कत है क्या? वही बाधा कुछ नहीं है, पर सम्यक दृष्टि जैसे सारी चीजें नहीं रहेंगी। बॉलून बढ़ाओ आप थोड़ा सा, बॉलून। हाँ या आगे आओ आप। सुनो, आवाज नहीं करो बच्चे। तो अभी नरक अपना जाने ही नहीं हुआ, एक बार ऐसा लग रहा है ना। नरक गए थे, कट गए थे, और आके अब फिर मनुष्य क्यों बने? जिन जो कष्ट वहां होते हैं नरकों में, और अगर वह अवधि ज्ञान से जानते कि हमने पूर्व में ऐसा पाप किया था, उसके फल अनुसार हम यहाँ कष्ट भेज रहे हैं, भोगना पड़ रहा है, इसलिए हमें आज तक सम्य दर्शन नहीं हुआ, सच्चे हमने आज तक भगवान को नहीं माना, इसलिए उनको वेदना होने से सम्यक दर्शन हो जाता है। जिनको हो जाता है तो आगे जाके फिर मनुष्य बनते वो, ये तो नियम ही है। नहीं होगा तो वो मनुष्य बन भी सकते, नहीं भी बन सकते। अब नरक से तो 2 ही जगह जाना है, नारकी या तो मनुष्य बनेंगे या तिरंज, और तो कहीं से बनते ही नहीं, देव तो बनेंगे नहीं। 2 ही जगह जाते हैं बस, उनकी गति 2 ही है, नारकियों की और देवों की 2 ही गति है। बिल्कुल कोई बाधा नहीं ना। मनुष्य 4 गतियों में जा सकते हैं। देव की 2 ही गति है, मनुष्य और त्रियंच। नारकी की 2 ही गति है, मनुष्य और त्रियंच। और त्रियंच और मनुष्यों की 4 गतियों में चौराहे पर खड़े हैं, जहां जाना सो आप जा सकते, कहीं कोई बाधा नहीं है। ठीक है, हो गया? और कुछ तो नहीं? आप तो पूछ लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं ना। हमें जितना बनेगा तो बता देंगे, नहीं आएगा तो मना कर दें, हम क्या करें, ज्यादा अपन को ज्ञान है नहीं ना। संस्मरण सुना दें। कुछ लोग बॉम्बे नगर में रहते थे, वे सीताम्बर समाज के थे, पर जैसे ही आचार्य महाराज का बुंदेलखंड में आना हुआ और उन्होंने आचार्य महाराज की चर्या के बारे में सुना कि उनकी चर्या तप संयम बहुत उत्कृष्ट है, पर अपने सीताम्बर समाज में रहते हुए स्वाध्याय करते थे, पर स्वाध्याय से उन्हें अपने साधुओं की चर्या से वह संतुष्ट नहीं थे और अपने धर्म से भी संतुष्ट नहीं थे। तब उनका आचार्य महाराज के पास आना होता था
और आचार्य महाराज के पास आके वह शंका समाधान करते थे और आगे के लिए अपना मार्गदर्शन लेते थे कि आचार्य महाराज, श्वेतांबर समाज में हमारा जन्म जरूर हुआ, पर हम तो अब दिगंबर बनना चाहते हैं। पर आचार्य महाराज जल्दी तो स्वीकृति देते नहीं। हाँ, सोचते हैं, विचार करते हैं, धीरे धीरे परीक्षण करते करते और उन्हें पूजन आदि, आहार आदि की आचार्य महाराज ने परमिशन दी। धीरे धीरे उन्होंने प्रतिमा भी ले ली, व्रत भी ले लिए और इस तरह वह धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। और जब बॉम्बे बहुत बड़ा नगर है, प्रतिमा लेने के साथ पानी की कितनी कठिनाई होगी ये तो आप भोपाल से ही समझते होंगे, पर उस कठिनाई को लेके भी वह प्रतिमाओं का पालन बॉम्बे में करते थे। बहुत दूर जाके कार से वह पानी लाते थे और अपने व्रतों का पालन करते थे। पर जहाँ उनका पानी ले जाने का स्थान था, वह पानी कोई विकृत हो गया, वह दूसरी जगह पानी लेने जाने लगे। वह पानी लेने जाते थे और पानी वहाँ से छान कर लाते थे, पर जो जिस आश्रम से वह पानी लेकर आते थे, वहाँ के जो भी व्यक्ति होंगे वह देखते थे कि पानी खींच के छान के इस कुएं में कुछ ना कुछ डाल के जाते हैं। तब उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पानी से, कुएं से आप पानी नहीं भर सकते। तब उन्होंने दूसरी जगह जाना प्रारंभ कर दिया, वह दूसरी जगह पानी लेने जाने लगे। एक बार आचार्य महाराज के पास उनका आना हुआ और आचार्य महाराज से उन्होंने ये बात कही कि आचार्य महाराज, हम वैसे पानी भरने जाते थे, पर इस तरह से उन्होंने मना कर दिया तो हम वहाँ से नहीं अन्य जगह से पानी जाने लगे। आचार्य महाराज ने कहा कि अब जब तुम अपने घर जाओ तो जहाँ से तुम पानी लेने जाते थे वहाँ जाके तुम उनके जो सबसे बड़े संत हों उनसे जाके पूछना, उनको ये बात बताना कि हम पानी भरने आते थे और हम हमारे धर्म के अनुसार यह क्रिया है कि जो जीव जहाँ रहते हैं उनको यथास्थान पहुँचाना पड़ता है, इसलिए हम पानी छान के और उनकी बिलछानी के रूप में यथायान डाल के फिर हम लेके जाते हैं। पर आपके जो छोटे शिष्य हैं उनने मना कर दिया, हम पानी दूसरी जगह से भरने लगे। तब उन्होंने पूछा कि आपने ये व्रत किससे लिए हैं? तब उन्होंने कहा हम जैन हैं और हमने यह व्रत आचार्य विद्यासागर महाराज से लिए हैं। पहले उन्होंने पूछा कि आपके गुरु कौन है जिनसे व्रत लिए? वो कहते आचार्य विद्यासागर महाराज से लिए। तो उन्होंने कहा हमने आचार्य विद्यासागर महाराज के दर्शन नहीं किए, पर उनका नाम हमने जरूर सुना है कि वह बहुत श्रेष्ठ संत हैं, इसलिए आज से तुम्हें पानी यहीं से भरना है, तुम्हें कहीं किसी से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हारे आगम के अनुसार विधि और धर्म के अनुसार है उस विधि का आप पालन करें और सम्मान के साथ यहाँ पानी भरें। तो ये व्रतों का पालन करने से ये सारी व्यवस्थाएं सब अनुकूल बन जाती हैं। ये सब संयम का प्रभाव है। इस तरह आपका संस्मरण और समय हो गया। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं बंधु मानस नमः।